हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द क्रैक एग्ज़ाम पे। तो दोस्तों, हमने एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 और 7 के पूरे वीडियो को कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्लास 6 के एनसीईआरटी हिस्ट्री में से देखेंगे। जो हम 3 चैप्टर का वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं, अब आज से हम लोग चौथे चैप्टर का वीडियो देखेंगे। जो चैप्टर हमारा है, क्या बताती है हमें किताबें और कब्र। दोस्तों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप लोग जो है पहले एक बार बुक को पढ़िए। बुक पढ़ने के बाद जो है यहाँ पर अगर वन लाइनर लगाइए। बुक पढ़ने से ये होगा कि आपको ज़्यादा समय तक आपके माइंड में रहेगा, जो आपके मतलब एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होगा। और वर्तमान एग्ज़ाम में देखेंगे, सभी एग्ज़ाम्स में जो एनसीईआरटी का ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। तो हम लोग जो एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी पढ़ लेने के बाद कोई भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन जो है हमसे नहीं छूटने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्या बताती है हमें किताबें और कब्र, एनसीईआरटी क्लास 6 का चौथा चैप्टर है। तो आइए हम लोग इसमें जो है शुरू करेंगे। इसमें देखिएगा, इसमें पहला चैप्टर कहता है वेद संख्या में कितने हैं? 4। वेद संख्या में कितने हैं? 4 वेद हैं। इनमें सबसे प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद है ना। चलिए, कहता है अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम बार हुआ है? देखिए क्या कहा है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम बार हुआ है? तो देखिए क्या कहता है, ऋग्वेद, सिंधु, गंगा, यमुना। यमुना के लिए 3 बार, गंगा के लिए 1 बार। तो कौन हो जाएगा? 3 और 4, और केवल 3 और 4 हो जाएगा ना। सबसे कम बार का है तो गंगा के लिए 1 बार, यमुना के लिए 3 बार हुआ है उल्लेख। तो चलिए, इस हो गया आंसर। क्या होगा? 3 और 4 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है, आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित विकल्प में से क्या कहते थे? तो आर्य लोग जो थे ना, वो अपने विरोधियों को दस्यु कहते थे। ऋग्वेद संस्कृत की आरंभिक कृति है, जो लगभग कितना वर्ष पुरानी है? तो 3500 वर्ष पुरानी है। किस वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थना है जिन्हें सूक्त कहा गया है? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1000, सॉरी, इसमें 10 सूक्त हैं। 10 मंडल है। 10 मंडल है। 1028 सूक्त है। और 10,462 जो है ऋचा है। ऋचा को ही क्या कहते हैं? मंत्र कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। आगे क्या कहता है, युद्ध के देवता माना जाता है। युद्ध के देवता किसे माना जाता है? इंद्र को माना जाता है, ठीक है। किस देव में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थना है? तो ऋग्वेद में प्रार्थना है। विष और जन के नाम से, विष और जन के नाम से किस वेद को जाना जाता है? तो ऋग्वेद को जाना जाता है। इनाम गांव एक आरंभिक गांव था जहां 3600 से 7200 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। इनाम गांव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो घोर नदी के किनारे जो है इनाम गांव स्थित है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं की रचना करने वाले लोग क्या कहलाते थे? आर्य कहलाते थे। वैदिक राजा के धार्मिक अनुष्ठान कौन करता था? तो पुरोहित करता था। ऋग्वेद की भाषा कहलाती है वैदिक संस्कृत। ऋग्वेद की भाषा क्या कहलाती है? तो वैदिक संस्कृत कहलाती है। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऋग्वेद से मिलता है? पुरुष जन या विष, भरत जन या विष, यदुष जन या विष, तीनों वर्ड मिलता है। 1 2 3 तीनों हो जाएगा जो ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन कहता है, ऋग्वेद में किस ऋषि का सतलज और ब्यास नदियों के साथ वार्तालाप का वर्णन है? तो विश्वामित्र को। ऋग्वेद में किन 2 नदियों को देवियों के रूप में पूजित के बीच संवाद प्रस्तुत, यानी संवाद, यही वार्तालाप, वार्तालाप और संवाद एक ही शब्द होता है। तो कौन? सतलज और ब्यास का, जो विश्वामित्र किए थे। ऋग्वेद में किन 2 समूहों का वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है? पुरोहित और राजा का जो वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा कब प्रारंभ हुई? 3000 साल पहले। महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा कब प्रारंभ हुई थी? 3000 साल पहले। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? मध्यपाषाण काल कहते हैं। मध्यपाषाण काल में औजार को क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल जम्मू कश्मीर में स्थित है? बुर्जहोम। बुर्जहोम जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। और हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, बुर्जहोम से हमें क्या मिला? गर्तावास का साक्ष्य मिला है। गर्तावास का अर्थ क्या होता है? गड्ढे में घर, नीचे जो गड्ढे है उसी में घर होता है, उसी को गर्तावास कहते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस स्थल से विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली है, जिसमें हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां मिली है? तो मेहरगढ़ से मिली है। कहाँ से मिली है? मेहरगढ़ से मिली है। जेडाइट पत्थर कहाँ से प्राप्त हुआ है? दाउजली हेडिंग। दाउजली हेडिंग कहाँ है? असम में।
पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे इस सब क्वेश्चन को, याद रखिएगा। पुरातत्व स्थल कोल्डिवा कहाँ है? कोल्डिवा यूपी में है। भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पूरा पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों एक क्लास जो है 6 एनसीईआरटी का चौथा चैप्टर था। अब हम लोग 5वें चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। हम लोग 5वां चैप्टर देखेंगे। 5वां चैप्टर क्या कहते हैं? राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग अब राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य को। चलिए, वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही बताना है? ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वन व्यवस्था सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार नहीं की गई थी। सही है, सभी उधर नहीं स्वीकार की गई थी, सही हो गई। उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पुरोहित का प्रभाव बहुत सीमित था। सही है, सीमित ही था। एक और तो दोनों सही हो जाएगा। प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशाम्बी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो कौशाम्बी जो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन मगध का शासक नहीं रहा है? प्रसेनजीत जो है मगध का शासक नहीं था। इसमें इसका जो है अगर ऑप्शन इसमें जो है नहीं दिया गया, अगर 4 ऑप्शन वाला रहता तो ऐसा आप लोग छाट सकते थे। इसे याद रखिएगा, ऑनलाइनर इसलिए प्रसेनजीत। निम्नलिखित में से कौन सा नगर मगध की राजधानी कभी नहीं रही थी? तो राजगीर तो थी, पटलिपुत्रा भी थी। श्रावस्ती कहाँ? श्रावस्ती कौशल की राजधानी है। अजात शत्रु का किस राज्य में नरेश प्रसेनजीत से युद्ध हुआ जिसमें प्रसेनजीत की पराजय हुई, परंतु बाद में दोनों भी समझौता हो गया? तो कौशल। और यही कौशल की राजधानी कहाँ थी? तो यही श्रावस्ती थी, श्रावस्ती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस शासक के समय राजगिरी में सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो अजात शत्रु के काल में हुआ था। निम्नलिखित में से किस शासक के समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक का भूभाग सम्मिलित था? तो शिशुनाग के समय में था। किसके समय में था? शिशुनाग के समय में था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस शासक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था? काल अशोक के समय वैशाली में हुआ था। ये कब हुआ था? 383 बीसी में हुआ था। फर्स्ट बोलेगा तो 483 बीसी में हुआ था, याद रखिएगा बौद्ध संगीति। शिशुनाग के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग वंश के तो शिशुनाग ही थे। और इस बार बिहार दरोगा जो है 17 दिसंबर के द्वितीय पाली में क्वेश्चन आया था, काल अशोक किस वंश के शासक थे? काल अशोक। तो काल अशोक जो थे वो शिशुनाग वंश के शासक थे, याद रखिएगा। काला नाग होता है ना, तो इसे शिशुनाग, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वक्ष तांत्रक यानी क्षत्रियों को नाश करने वाला कहा गया है? तो महापद्मानंद को जो है क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। तक्षशिला का आचार्य चाणक्य को निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने दरबार में अपमानित किया था? तो घनानंद। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो अवंतिका था। अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था? हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार थे, बिंबिसार जो हर्यक वंश के संस्थापक थे। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किस शासक ने हखमानी वंश की स्थापना की तथा जिसने भारत पर आक्रमण का असफल प्रयास भी किया था? तो साइरस द्वितीय था ना, वो हखमानी वंश की स्थापना किया था और भारत पर असफल आक्रमण का प्रयास भी किया था। मगध के निकट बज्जी राज्य था। बज्जी की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो वैशाली जो थी बज्जी की राजधानी थी। चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। कहता है गुणों या संघों पर निम्नलिखित में से किस शासक ने विजय प्राप्त की थी? तो गुप्त ने की थी। दीघ निकाय निम्नलिखित में से क्या है? तो बौद्ध ग्रंथ है दीघ निकाय। अजात शत्रु बज्जी पर आक्रमण करना चाहता था। उसने उस समय पर सलाह लेने के लिए अपने एक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा था। अजात शत्रु के उस मंत्री का नाम क्या था? तो मंत्री का नाम था वरास्कर था, वरास्कर। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो विनय पिटक से। निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो काल अशोक ने किया था। ठीक है, तीसरा बौद्ध संगीति अशोक किया था। ठीक है, चौथा कनिष्क किया था। देखिए तो दोस्तों ये एनसीईआरटी क्लास 6 का जो है 5वां चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसी वीडियो में हम लोग जो है 6ठा चैप्टर को भी देखेंगे। 6ठा चैप्टर क्या कहता है? नए प्रश्न नए विचार। नए प्रश्न नए विचार। चलिए अब इसको हम लोग शुरू करते हैं। नए प्रश्न नए विचार में बुद्ध ने अपनी पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण कराया गया? सारनाथ में। महात्मा बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। तो इसको सारनाथ में एक स्तूप बना दिया गया था। जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो बौद्ध अनुयायियों के द्वारा किया गया था। आज से 3000 वर्ष पूर्व कुछ लोग जिस प्रक्रिया द्वारा राजा बने, बड़े बड़े यज्ञ आयोजित करके जो है पहले राजा बना जाता था,
वर्ण व्यवस्था के अनुसार किस वर्ग को सबसे श्रेष्ठ माना गया है? तो ब्राह्मण को। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण और भुजा से क्षत्रिय। क्षत्रिय कहाँ से हुआ है? भुजा से। जंघाओं से वैश्या और चरण से शूद्र। यही 4 वर्ण जो है मतलब निकले थे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, महाजनपद काल में कौन सा कर सबसे महत्वपूर्ण था? तो फसलों पर लगाया गया कर जो है था सबसे महत्वपूर्ण था। महाजनपद का उदय कहाँ हुआ, कब हुआ था? तो लगभग 2500 साल पहले जो है महाजनपद की उदय हुआ था। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो राजगिरी थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो राजगिरी थी। अजातशत्रु एक शक्तिशाली शासक था। मगध का जो शासक था अजातशत्रु शक्तिशाली शासक था। सिकंदर कहाँ का राजा था? मेसिडोनिया का राजा जो था सिकंदर था। राजगिरी के बाद मगध की राजधानी कौन बनी थी? तो पटलिपुत्रा बनी थी। बज्जी संघ की राजधानी वैशाली। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, लगभग 2300 साल पहले किया था। ये जो जितना भी देख रहे हैं ना सब महाजनपद, महाजनपद की संख्या कितनी? 16। अगर आप लोग का अगर कमेंट आएगा तो हम 16 महाजनपद का ही वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, लगभग 2300 साल पहले किया था। महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोधन कहाँ के गण राजा थे? तो कपिल वस्तु के शाक्य गण के मुखिया थे, ना, शाक्य गण के मुखिया थे। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में जो था महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था। सारनाथ का स्तूप प्रतीक है महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश का। संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना करने वाले एक महान विद्वान थे, वो पाणिनि थी। गौतम बुद्ध का जन्म कितने वर्ष पूर्व हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। और ऐसे बोल दे तो 563 BC, 63 BC, और मृत्यु 483 BC, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, बुद्ध किस वर्ण के थे? तो बुद्ध जो थे क्षत्रिय वर्ण के, क्षत्रिय नहीं क्षत्रिय वर्ण के थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। और जन्म पूछेगा तो लुम्बिनी, नेपाल के तराई क्षेत्र में, वहीं पे हुआ था उनका जन्म। महावीर ने कितने वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया था? 30 वर्ष में महावीर किए थे। और बुद्ध अगर बोलते तो बुद्ध 29 वर्ष की आयु में त्याग किए थे। गौतम बुद्ध थे 29 वर्ष की आयु में जो है त्याग कर दिए थे। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को किस भाषा में दी? प्राकृत भाषा में दिए थे। सत्यकाम जवाल का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो उसकी दासी माँ के नाम पर जो है सत्यकाम जवाल का नाम पड़ा था। महावीर स्वामी की मृत्यु किस स्थान पर हुई? पावापुरी। पावापुरी है कहाँ? तो राजगीर में है। और मृत्यु कब हुई थी? 469 BC में हुई थी महावीर स्वामी की। जन्म 540 BC में हुआ था। सब छोटा छोटा फैक्ट बात है, याद रखिएगा। महावीर स्वामी की मृत्यु किस महाजनपद के राजा सुस्तपाल के यहाँ हुई थी? तो मल की राजधानी कहाँ है? कुशीनगर। मल की राजधानी कहाँ है? कुशीनगर। महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? तो प्राकृत भाषा में दी थी। और बुद्ध भी अपनी शिक्षा जो सामान्य लोगों को किस भाषा में दिए थे? तो प्राकृत भाषा में दिए थे, बस रिलेट करके पढ़ना है। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो विनय पिटक में प्राप्त होते हैं संघ जीवन के। किस पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी? विनय पिटक, विनय पिटक होगा ना यहाँ पे, विनय पिटक। अगला क्वेश्चन कहता है, बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला में बनी थी? तो मथुरा कला में बनी थी। उसके बाद सब गंधार कला में बनी थी, याद रखिएगा। ये हेलो दोस्तों, तो हम लोग जो है 6ठा चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें फिर 7वां 8वां 9वां चैप्टर को ऐड कर दिया जाएगा। इसलिए ये लगा के 2 वीडियो और आएगा जो क्लास 6 का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्लास 7 का हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद, और अगर आप लोग का डिमांड होगी नहीं 4 ऑप्शन वाला करवा दिया जाए तो हम चैप्टर वाइज 4 ऑप्शन वाला भी करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोग का एक लाइक जो हमारा मनोबलों को ऊपर करता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।